सो देखो अल्कोहल में तुम सबसे पहले तो जो मेन है उसके लिए एक चार्ट बना सकते हो, जो कि यहाँ पे गिवन भी है ना, देखो ROH, ठीक है। ये तुम्हारा R यस क्या है, मैम। अल्काइल ग्रुप है। और यहाँ से तुमको क्या बनाना है, अल्काइल हैलाइड बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हाँ मान लो जैसे गिवन जो एनसीईआरटी के उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, HCl का रिएक्शन कराते हो किसके प्रेजेंस में, ZnCl2, ठीक है। ZnCl2 के प्रेजेंस में कराते हो तो फिर क्या हो जाएगा, ये बनेगा, सभी जितने भी दिए हैं ना तुम्हारे यहाँ पे पूरी लिस्ट, सब में RCl ही बनेगा, ठीक है। क्योंकि तुमको बनाना क्या है, अल्काइल हैलाइड ना, अल्काइल हाँ हैलाइड मैम। बनाना है। तो अल्काइल हैलाइड तो सब कैसे बनेगा, तुमको फोकस किस पे करना है, जो बाई प्रोडक्ट बन रहे हैं, ठीक है। ठीक है मैम। क्वेश्चन वहां से आते हैं, ठीक है। दूसरा जो गिवन है, ये तो एनसीईआरटी अभी तुमने भी रखा है ना सामने, हाँ एनसीईआरटी खुली हुई है। ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग जाओगे तो आरसीएल तो बनेगा ही, प्लस अभी देखो यहाँ से H प्लस निकलेगा, ये OH माइनस, तो ये क्या बना देगा, वाटर बना देगा, ठीक है। अच्छा। अब ये जो HCl एंड ZnCl2, क्वेश्चन क्या आता है बोर्ड में डायरेक्टली, नाम वो सब ज्यादा फंसाता है, ठीक है। इसको बोलते क्या क्या हैं, मैम क्या, आवाज आपकी चली गई थी बीच में। हाँ ये देखो इसके नाम याद रखना है तुमको, इसको बोलते हैं ल्यूकस रिएजेंट, ये नो, ओके। ठीक है। एक सेकंड मैम, ये नोट कर लूँ। हाँ मैम आप प्लीज की एक बार अगर पीडीएफ बन के भेज सके तो आप वो भी भेज दीजिएगा। नहीं, पीडीएफ नहीं, मैं रिकॉर्डिंग भेज सकती हूँ, वो पीडीएफ जाता है तुमको मीट में, अच्छा हाँ, मतलब सॉरी, रिकॉर्डिंग ही, हाँ रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा, भेज दीजिएगा। हाँ आज हमारी थर्ड क्लास है ना आई थिंक। हाँ, सेकंड वाली की नहीं भेजी ना तुमको रिकॉर्डिंग, हाँ नहीं मैम, सेकंड वाली की नहीं भेजी, ठीक सेकंड है, और मैं थर्ड दोनों की भी आज भेज दीजिएगा। दोनों दोनों आज भेज देती हूँ, ठीक है। ठीक ठीक ओके मैम। साथ में अभी नोट्स भी बनाते जाओ, ठीक है ना। हाँ मैं बना रहा हूँ ना। ठीक है। अल्कोहल, तो हाँ ये जो यस है मैम। एनहाइड्रस ZnCl2 एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl, तो इसके मिक्सचर में ये जो है उसको बोलते हैं ल्यूकस रिएजेंट, ठीक है। ये लूकस रिएजेंट किसको बोलते हैं? कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड ZnCl2, एनहाइड्रस ZnCl2, ठीक है। एनहाइड्रस एनहाइड्रस मतलब जेड। पानी निकाला होगा, हाँ एनहाइड्रस हाँ हाँ। मतलब पानी नहीं है, ठीक है। तो एनहाइड्रस ZnCl2 एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl, ठीक है। इस रिएजेंट का यस मैम। नाम है ल्यूकस रिएजेंट, ठीक है। तो ओके मैम। अल्कोहल से डायरेक्ट तुमको ये HCl RCl बन जा रहा है, वाटर बाहर आ रहा है, ठीक है। उसके अलावा जो एनसीईआरटी में गिवन है वहां पे तो तुम कर लोगे, ठीक है। लेकिन इसमें स्पेसिफिक जो जो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो वो पहले थोड़ा सा हम तुमको दिखा रहे हैं। बाकी तो एनसीईआरटी तो तुम रीड करोगे ना, एटलीस्ट 2-3 बार तो हाँ करोगे मैम, ही, ठीक है? एनसीईआरटी और नोट्स तो हैं मेरे पास। हाँ वो तो करोगे ही। तो यस मैम यस मैम। थोड़ा सा तुम फोकस करना, भी हम जो बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक जैसे ठीक मान मैम। लो कि ये RnOH, ठीक है। यस मैम। सो पहले में तुम देखो एनसीईआरटी में भी गिवन है PCl3, ठीक है, PCl3। देन यस मैम। एक और ले लो PCl5, देन SOCl2। SOCl2 जो सबसे लास्ट में गिवन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको बोलते हाँ हैं हाँ। डार्जन प्रोसेस, ये सबसे किसको इंपॉर्टेंट है। क्या बोलते हैं? डार्जन प्रोसेस, स्पेलिंग बता दीजिए मैम। DAR। डार्जन प्रोसीजर, ठीक है। अब यहाँ पे होता कि ये सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसमें जो प्रोडक्ट बनता है ना, तो यस देखो मैम। मैंने पहले ही बोला था आरसीएल तो सब में बनेगा, अल्काइल हैलाइड तो सब में बनेगा, ठीक है, आरसीएल, ठीक है। हाँ बट जो बाई प्रोडक्ट है वो तुमको फोकस में रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे तुम हाँ यस। फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, यहाँ पे बता सकते हो, -3 है। क्लोरीन का कहाँ लिखा है? किसमें? लिखा नहीं है, फर्स्ट देखो। वाले में हाँ। हाँ, तुमको आता है ना, मैंने थोड़ा सा बताया था रिडॉक्स में, देखो नहीं एक नहीं, मैं CL, तो ये कौन से पूछ रहा था, PCL5 या PCL हाँ 3 में? PCl3 का पहले 3 वाले, में हाँ, -3। तो -1 होता है, 3 है तो -3, तो इस पे +3 -3 हो होगा, गया। तो इस पे +3 होगा, यस मैम। ठीक है। +3 यहाँ पे है,
तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें भी +3 ऑक्सीडेशन चेक कर सकते हो। तो RCl को निकाल दिया तो हाँ H3PO3, H3PO3। ठीक है, H3 एंड PO3। अब यहाँ पे तुम देखो ये PO3 क्या है, H3PO3 में यहाँ पे क्या है, P का भी +3 है ना, हाँ बिल्कुल। ठीक है। यस मैम। -2 इसका होता है ऑक्सीजन, +3 -6। हाँ, ठीक है। H का +3, हाँ तो P का 6 हो प्लस। गया और ये 3 माइनस हो गया तो +3 यहाँ हाँ पे भी ऑक्सीडेशन स्टेट है। खैर ये तो तुमको मतलब अगर दे सकते हो ध्यान तो ठीक है। देन और क्या यस बन मैम। जाएगा यहाँ पे, RCl एंड H3PO3। सेकेंड वाले में भी हाँ क्या बच गया अभी देखो, RCl तो बनेगा ही, हाँ। देन POCl3 बनेगा, POCl3। हाँ NHCl। सही सही समझ गया। 3 एंड HCl निकल जाएगा, ठीक है। यस मैम। तो यहाँ पे देखो -5 है तो इस पे +5 होगा। क्या क्या, हाँ +5 होगा ऑक्सीडेशन नंबर। हाँ यहाँ पे भी देख लो ये -3 -2 -5 तो ये भी +5 हो गया, ठीक है। यस मैम। एंड SOCl2 में SOCl2 तो बन ही रहा है, यहाँ पे देखो इसका क्या होगा, प्लस का 4 होगा, -2 -2 -4 हो गया दोनों मिला के, तो -4 है तो +4 होगा। जीरो करना होता है हाँ ना, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल करना होता है, ठीक है। यस 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 मैम। और प्रोडक्ट क्या बन जाएगा यहाँ पे, SO2 + HCl, ठीक है। ये भी गैस है, ये ठीक भी है। गैस है। इस प्रोसेस में क्या होता है कि ये भी निकल जाता है गैस बन के, ये भी निकल जाता है, जो कंटेनर है तुमको अल्काइल हैलाइड मिल जाता है। तो ये सबसे पॉपुलर मेथड है, डार्जन प्रोसीजर। ठीक है मैम, सबसे पॉपुलर। हाँ मतलब देखो ना यहाँ पे ये सारा निकल जाएगा ना, गैस है और ये तुमको मिल जाएगा अल्काइल हैलाइड। अभी ये सॉलिड स्टेट में रहेगा, लिक्विड में रहेगा, तो वहां से तुमको सेपरेट करना होगा ना। तो ये मतलब मोस्ट एफिशिएंट हो गया ना हम्म, बेसिकली। हम्म, हम्म, ठीक है। सो बाई प्रोडक्ट क्या बन रहे हैं वो सब थोड़ा नोट्स बना के याद करना, तुम्हारे स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब इम्पोर्टेंट है, यस मैम। ठीक है। सो अल्काइल हैलाइड फ्रॉम अल्कोहल, इसके अलावा तुम्हारे टेक्स्ट बुक में जो भी गिवन है, ठीक है। अच्छा हाँ, इसके बाद क्या है, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। नहीं नहीं, इसको क्लियर करो अभी। हाँ मैम कर दीजिए क्लियर, ये तो हो गया। अब देखो मान लो कि ये तुमने कॉन्सेंट्रेटेड HCl लिया है एंड एनहाइड्रस डॉग रखे हो क्या, हाँ मैम हमारी डॉग वो चिल्ला रही है, पता नहीं किस चीज़ पे। कौन सी ब्रीड है। कॉन्सेंट्रेटेड एच मैम, जर्मन शेपर्ड। चौ चौ का मेरे यहाँ चल रहा है, मुझे नहीं पसंद है। क्या मैम? चौ चौ का मेरे यहाँ चल रहा है डिस्कशन, बट मुझे नहीं पसंद। अच्छा। इसको तो बोलते हैं लुकस रिएजेंट, ठीक है। अब ये जो ZnCl2 है ना, ये क्या होता है, ये कैटलिस्ट होता है। कैटलिस्ट का काम क्या है, कैटलिस्ट का क्या, वो मतलब रिएक्शन को फास्ट करता है रिएक्शन में और पार्टिसिपेट मतलब करता है। पार्टिसिपेट तो करता ही है, मतलब एंड बीच देन बीच लास्ट में में बीच एज इट में इज आएगा। ऑब्टेन भी हो जाता है। हाँ मतलब कि कहीं रिएक्टेंट में प्रोडक्ट में नहीं दिखेगा, इंस्टिगेट करता है बेसिकली रिएक्शन को, एंड देन बाकी फिर तो कहीं मतलब रिएक्टेंट क्या एंड बोलते प्रोडक्ट हैं। में नहीं दिखेगा तुमको, ठीक है। हाँ बीच में आएगा, अपना काम करके वापस निकल जाएगा, ठीक है। यस मैम। तो मान लो तुमने लिया है ROH, ये तुम्हारा अल्कोहल है एंड रिएक्शन कराया HCl से, ठीक है। इसमें तुमने लिया है वही ZnCl2, तो ZnCl2 तो निकल जाएगा, ये कैटलिस्ट है, ठीक है। तभी तुम्हारा जो फाइनल प्रोडक्ट था वो क्या बना था, RCl एंड H2O, है ना। यस मैम। तो अब इसका मैकेनिज्म थोड़ा समझ लो कि क्या होता है, कैसे होता है, क्योंकि तुमको हर टाइम यही नहीं रहेगा ना, ये चेंज होते रहेगा तो भी तुम कर सकते हो, यस मैम। ठीक है। तो थोड़ा रिएक्शन मैकेनिज्म इसका देखें, बिल्कुल मैम। क्लियर करो इसको। हाँ मैम कर दीजिए।
ROH, तुम इसके ऊपर लोन पेयर तो पता है कि ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर होता है, ठीक है। 2 पेयर। हाँ, एंड ZnCl2 है, तो ZnCl2 क्या करता है, ये इसके लोन पेयर को ये दे सकता है, मतलब ऑक्सीजन जो है यहाँ पे दे सकता है, डी ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है। तो ये अपना लोन पेयर दे देगा, जब दे देगा तो इसके ऊपर अपना लोन पेयर देगा, तो पता है ये सब तो किए थे तुम GOC में, क्या हो जाएगा, नेगेटिव इस पे पॉजिटिव का चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज और उस, ठीक है। बट लोन यस मैम, पेयर एक दिया, अभी भी बचा हुआ, आगे देखते हैं। तो ये क्या हो यस मैम, जाएगा, Zn लिया है तो इसके ऊपर नेगेटिव का दिखा सकते हो चार्ज, ऐसे कुछ, ठीक है। और ये हाइड्रोजन इसका, ठीक है। तो पॉजिटिव का ठीक चार्ज है खत्म करने के लिए ये अल्काइल ग्रुप से देगा, ठीक है। अल्काइल ग्रुप से यहाँ से हाँ, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी थोड़ा इस तरफ आएगी, क्योंकि अभी ये मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज ये तो काफी अनस्टेबल होता है, ठीक है। ऑक्सीजन एंड O+ में ज्यादा अनस्टेबल हो गया ना ये, ठीक है। एक तो यस, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, देना नहीं चाहता है, और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो ये यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अभी R के ऊपर टेम्पररी दिखा सकते हो कि पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, अगर देगा अपने हाँ, इलेक्ट्रॉन यस मैम, तो डेल पॉजिटिव जो सॉरी, तो Zn-Cl2 ये जो है, और ये जो OH है ये अलग हो गया अभी, ठीक है। अभी हाँ, अभी ये जो HCl है, HCl का रोल आएगा यहाँ पे, दिखाया था ना, ROH का HCl एंड एनहाइड्रस ZnCl2 के साथ, ठीक है। तो ये यस मैम, अंदर का तो मैकेनिज्म समझ रहे हो। अब क्या होगा, जो H+ आएगा, H+ आएगा वो क्या करेगा, OH OH और ये मिलके क्या उनको प्रोडक्ट, H2O बना देगा। हाँ, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग मैकेनिज्म को गेस करते हैं, है ना। प्रोडक्ट देख के ऐसा हुआ होगा सब बताते हैं ना, ठीक है। तो वाटर प्रोडक्ट क्या बना था, वाटर बाहर निकला था, ठीक है। और H+ इसके साथ वाटर बना दिया, तो Cl कहाँ आएगा, ये R पॉजिटिव है तो Cl- इसके ऊपर आएगा। हाँ, प्रोडक्ट हमारा क्या बना था, RCl RCl, एंड वाटर, ये बना था ना, हाँ, ठीक है। और ZnCl2 और ये तो ऑब्टेन हो गया कैटलिस्ट था। था, ये तो चला जाएगा, ठीक है। समझ गया मैम। क्लियर है ना। तो यहाँ पे यस मैम, कार्बोकेटाइन कुछ फॉर्म हो रहा है, R+ मतलब कुछ भी मिथाइल ग्रुप ले लो, R की जगह पे कोई भी मिथाइल ग्रुप ले लो, हाँ, यस मैम, कार्बोकेटाइन फॉर्म हो रहा है, ये तो तुमको याद है, ये सब तो किया था तुमने, कार्बोकेटाइन बहुत कुछ किए हो तुम GOC में, सिर्फ आइसोमेरिज्म ठीक से नहीं किया और रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं किया। हाँ मैम, नॉमेनक्लेचर ये सब तो जो करा था वो तो बहुत काम हाँ आया मैम। हाँ, तो नोमेनक्लेचर का में अभी रिएक्शन मैकेनिज्म ऐसे भी बीच बीच में समझ के चलोगे तो भी तुम्हारा काम हो जाएगा, समझ में आ रहा है तो इजी है, ठीक है। यस मैम, तो जो जो जिस रिएक्शन में कार्बोकेटाइन फॉर्म होता है उसको बोलते हैं SN1। SN क्या है, क्या है? SN का मतलब वही तो पूछ रहा हूँ मैम, मुझे नहीं पता सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक, ऐसा कुछ है। मैम, मुझे कोई अभी आइडिया नहीं देखो है। ये OH है ना, OH- Cl-, तुमको याद है मैंने कराया था इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल। हाँ, थोड़ा बहुत मैम। तो देखो न्यूक्लियोफाइल क्या है, ये न्यूक्लियोफाइल फिलिक का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। यस मैम, और फिलिक मतलब पॉजिटिव के पास जाएगा वो, ठीक है। तो जिस पे ठीक, नेगेटिव रहेगा वो जाएगा पॉजिटिव पे, अपोजिट। हाँ, यस मैम, तो ये एक एक न्यूक्लियोफाइल जा रहा है, दूसरा न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, मतलब सब्स्टिट्यूशन हो रहा है किसका, न्यूक्लियोफाइल का, हाँ मैम, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफाइल यूनिमॉलिक्यूलर, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हो, ठीक है। ठीक,
ठीक है। समझ में आया अभी? हाँ क्योंकि तुमको थोड़ा सा प्रोडक्ट, मैम। हाँ बोलो। हाँ ये एसएन वाला तो एक्सप्लेन कर रही है ना आप अभी और। ऐसे हम तो अभी डिटेल में कराएंगे, इसमें हाँ और भी हाँ फिर एग्जांपल ठीक है। देंगे। एज ऑफ नाउ तो समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत। हाँ, मतलब जिस रिएक्शन में कार्बोकेटाइन फॉर्म हो रहा है ये ध्यान में रखो। और ये देखो यहाँ पे लिख लो तुम, न्यूक्लियोफाइल को ऐसे हम लोग कुछ लिखते थे, याद है? इलेक्ट्रोफाइल को ऐसे यस लिखते मैम। थे। ये नोटेशन। इलेक्ट्रोफाइल एंड ये न्यूक्लियोफाइल, ऐसा सिंबल कुछ बनाते थे, किया था तुम? थोड़ा अपना नोटबुक देख लेना एक बार, पीछे वाला, या वीडियो हाँ मैम देख। पुरानी वाली मैंने नहीं देखी है अभी, बट हाँ आई गेस बनाते होंगे, याद नहीं है अभी। हाँ ठीक है। तो एक न्यूक्लियोफाइल OH माइनस निकल रहा है और Cl माइनस आ रहा है, तो मतलब सब्स्टिट्यूट कर रहा है ना, इसको हाँ न्यूक्लियोफाइल। यस मैम। ठीक है, तो अभी इसको डिटेल में देखेंगे, अभी रिएक्शन हमारे बाकी है ना। ठीक है, हाँ ठीक है। क्योंकि ये बहुत जगह तुमको काम आएगा, SN1 SN2 SNI एलिमिनेशन। तो अभी इसके रिएक्शन तो बाकी चैप्टर लंबा है, मतलब बहुत जल्दी नहीं खत्म होने वाला हाँ हाँ। है। नोट कर लिया इसको। यस मैम। तुमको ये कायरल क्या होता है पता है? कायरलिटी हाँ मैम, एक सेकंड याद करने दीजिए। हम्म, जरूर मतलब पढ़ा तो है। हम्म। एक सेकंड एक सेकंड। कायरलिटी होता था कि कुछ वो वाली मिरर इमेज वाली टाइप बात होती थी। मिरर इमेज जो कि एक दूसरे पे सुपर इम्पोज ना हो। हाँ ओके यस, नॉन सुपर इम्पोजिबल यस। जैसे मान लो ये P है, इसका अगर तुम यस मिरर मैम। इमेज बनाओगे कायरल ऑब्जेक्ट हाँ, नॉन सुपर ऐसा तो बन इम्पोजिबल जो होते हैं, जाएगा, ओके। इसके ऊपर रखोगे तो ये सुपर इम्पोज नहीं करेगा। ठीक है, हाँ मैम। यस यस यस। चलो तो अभी इसको थोड़ा सा, यहाँ का एक पार्ट अभी हम लोग छोड़ रहे हैं, इसका स्टीरियो केमिस्ट्री, जो कि आज मैं ट्राई करूंगी खत्म कर लेने के लिए। ठीक है, थोड़ा मैम 11 का भी अगर कुछ वो करना है, मतलब 11th का इंट्रोड्यूस या कुछ। नहीं है, 11th के देखो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जाओगे तो 11th में खत्म ही था, कुछ था ही नहीं, अभी 12th में ही अलग अलग दिया है, तो पढ़ना ही है वो, तो उसके बगैर काम नहीं चलेगा। 11th ठीक में है मैम। मतलब टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग जाओ तो 12th में ही करना है ना। ठीक है मैम। तो जैसे इसका एक एग्जांपल ले लो, मान लो कि यहाँ पे ये कार्बन है, इसको बोलते हैं कायरन, जिसकी जो चारों वैलेंसी है ना, अलग अलग एलिमेंट लगे हैं। मान लो एक पे OH लगा है, एक पे H लगा है, एक हाँ पे CH3 लगा दिया है। ठीक है, और यस यहाँ मैम। पे कोई और ग्रुप लगा दिया है, जैसे मान लो। ठीक है, तो चारों वैलेंसी जो टेट्रावेलेंट कार्बन होता है, इसकी चारों वैलेंसी में डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स लगे हैं, तो ऐसे हाँ कार्बन को बोलेंगे कायरल कार्बन। ये जो कार्बन है कायरल वो हाँ। कैसा है? कायरल है। कायरल। ठीक है, तो यस मैम। ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखा सकता है। ठीक है, तो मान लो हाँ तुमने इसका रिएक्शन कराया कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ एन एनहाइड्रस ZnCl2। ठीक है, तो प्रोडक्ट यहाँ पे क्या क्या बन सकता है? जो Cl माइनस OH निकल के Cl अटैक इस पे आ रहा है, Cl। हाँ ठीक यस है, मैम। तो और H2O बन जाएगा मतलब ऐसा। HCl है तो H प्लस एंड Cl माइनस निकलेगा। ठीक है, तो ये हाँ जाके यहाँ से वाटर को निकाल देगा और ये रिप्लेस हो जाएगा, तो ये जगह खाली हो जाएगी। मतलब ये देखो 2 स्टेप में हो रहा है, पहले स्टेप में तो ये निकलेगा, हाँ मैम। फर्स्ट स्टेप में ये बाहर निकलेगा, देन सेकंड स्टेप में ये क्लोरीन यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो अभी होगा क्या, ये क्लोरीन तुमको स्टीरियोकेमिस्ट्री के अकॉर्डिंग देखोगे तो 3D में देखोगे, तो जब ये कार्बोकेटायन फॉर्म हो रहा है, ये मान लो तुमने कार्बोकेटायन फॉर्म किया CH3 प्लस। ठीक है, तो CH3 प्लस में CH3 जो है 3 सिग्मा बॉन्ड sp2 हाइब्रिडाइज होगा। एस, हाँ एक सेकेंड, इसकी बैटरी छोड़। तो sp2 हाइब्रिडाइज मतलब ये कैसा है? प्लेनर होगा ना, इसका शेप कैसा होगा? प्लेनर होगा। यस मैम।
ये सब तो बताए हैं तुमको बहुत हद तक। अब पॉजिटिव चार्ज मतलब वेकेंट पी ऑर्बिटल, तो जो अनहाइब्रिड होते हैं, जो अनहाइब्रिडाइज होते हैं, वो कैसा होता है, परपेंडिकुलर होता है, ऐसा कुछ होता है ना। क्या मैम? जो इसका अनहाइब्रिड, जो भी ये वेकेंट पी ऑर्बिटल है, मतलब 4 वैलेंसी इसकी पूरी नहीं है ना, 3 ही है, एक बचा हुआ है, ऐसे समझो, ठीक है। तो जो हाँ। अनहाइब्रिडाइज होता है वो परपेंडिकुलर होता है, तो ये एक प्लेन में है, ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर एक प्लेन में है, और ये इसके एक ऊपर एक नीचे, तो ये दो साइड से, यहाँ से भी आ सकता है क्लोरीन, यहाँ से भी आ सकता है। इसके साथ जब क्लोरीन को आना है, जैसे मान लो कि ये जाएगा, तो दूसरे साइड से क्लोरीन आ सकता है ना, यस मैम। ठीक है। मान लो सेम साइड से तुम लेके आ रहे हो, तो इस पे भी OH माइनस Cl माइनस, तो रिपल्सन भी होगा। तो ये दोनों साइड में से कहीं से भी जब कार्बोकेटाइन फॉर्म हो रहा है, तो ये तो काफी स्लो रिएक्शन होता है, ये जो है वो रेट डिटरमिनेट स्टेप्स है, ठीक है, ये स्लो होता है। जब कार्बोकेटाइन फॉर्म हो जाता है, तुमको पता है कि हाईली अनस्टेबल होता है, ठीक है। यस मैम। ठीक। तो तुमको फोकस क्या करना है कि ये Cl माइनस जो है वो दोनों साइड से आ सकता है, ठीक है। एक तो है कि ओके। एच एच जहां से OH माइनस निकला है, ये C है, यहाँ से OH माइनस निकला है, तो इसी को रिटेन किया है, मतलब यहीं पे Cl माइनस आया, मतलब इसी को रिटेन किया है, ठीक है। बाकी के ग्रुप वैसे ही लगा दो, CH3 एंड H, मतलब यही पोजीशन इसने रिटेन किया है, ठीक है? यस मैम। तो इसको बोल सकते हो तुम रिटेंशन, ठीक है। ठीक। या फिर पॉसिबल है कि दूसरे साइड से, जैसे मैंने यहाँ दिखाया थोड़ा सा 3D में तुमको इमेजिन करके, कि दोनों साइड में से, सामने से भी आ सकता है, बैक साइड से भी आ सकता है, तो सेम साइड से भी आ सकता है या अपोजिट से भी आ सकता है, मतलब फ्रंट एंड बैक साइड, ठीक है। ओके मैम। तो ऐसा कुछ हो जाएगा। अभी अगर ये दूसरे में प्लस ये भी हो जाएगा, और ये भी पॉसिबल है कि Cl ये साइड आए, इस पोजीशन पे आ जाए, C, ये CH3 तो वैसे ही रहेगा, H, और ये फ्लिप कर दो। क्या मतलब, एक बार फिर से बोलिए मैम, आवाज नहीं आ रही है। ये देखो, ये OH हटा के मैंने ये रिटेन कर दिया, सेम साइड में लग गया, ये क्या है, सेम साइड है, हाँ बिल्कुल। ठीक है। और यहाँ पे मैंने फ्लिप कर दिया, इस साइड में लगा दिया, इन्वर्ट अच्छा कर हाँ दिया, ओके। इन्वर्ट कर दिया, तो ये जो दूसरा प्रोडक्ट है, ये इस पे अपोजिट हो गया, इन्वर्जन में हो गया, ठीक है। हाँ मैम। ये अपोजिट हो गया ना, हाँ हाँ मैम। तो दोनों भी बनेगा। अब तुमको थोड़ा सा ऑप्टिकल वाला यहाँ पे समझाने की कोशिश करेंगे, हाँ जाएगा उसमें हाफ एन आवर तो जाएगा, ठीक है। अच्छा। कायरल क्या होता है तुमको पता है ना, वही सुपर इम्पॉसिबल जो ना हो। सुपर इम्पॉसिबल जो नहीं होता है, बट उसमें आगे की कहानी, अभी जैसे डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लेवो रोटेटरी, वो सब तुमको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, हाँ वो मुझे नहीं पता। वो सब कुछ एक्सप्लेन करने के लिए, वो तो जाएगा उसमें थोड़ा टाइम, ठीक है। तो अभी ठीक के लिए है तुम मैम। यहाँ पे नोट डालो, जो सेम साइड है या अपोजिट साइड है, तो दोनों टाइप के रहेंगे, ठीक है। तो हाँ यहाँ ओके। पे कुछ तुमको पार्शियल रेसिक मिक्सचर होगा, ये जो मिक्सचर होगा, ये भी कंपाउंड रहेगा, ये भी कंपाउंड रहेगा, तो वो क्या होगा, रेसमिक मिक्सचर बोलते हैं, ठीक है। कैसे कैसे रेसमिक क्या मिक्सचर? ये बताते हैं तुमको, इसके लिए तुमको ऑप्टिकल आइसोमर समझाना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है मैम। क्वेश्चन में आता है, ठीक है। ओके। तो SN1 में सबसे पहले तुमको क्या देखना है कि किसी भी रिएक्शन में अगर कार्बोकेटाइन बन रहा है, यहाँ पे अगर ये निकल रहा है, तो ऑक्सीजन तो लेके निकलेगा ना इसके इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ऑक्सीजन है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, था जब कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो रहा है तो SN1 रिएक्शन होगा, ठीक है। अब ये पार्ट के लिए तुमको एक्सप्लेन करते हैं, पहले थोड़ा सा ये खत्म कर ले।
तो ये सब अभी तक का ये एक्टिविटी समझ में आया, तुमको सिर्फ ये एक्सप्लेन करना है, इसके लिए ऑप्टिकल आइसोमर अभी करेंगे, ठीक है? क्लियर, यस मैम, क्लियर करो इसको। कर दीजिए। नोट कर रहे हो ना? हाँ मैम। ठीक है। तो जो रेट होता है वो किस पे है? कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पे, ठीक है? रेट जो है ओके मैम। वो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अभी तुम एक क्वेश्चन का आंसर देना कि ये कार्बोकेटाइन है, ठीक है? यहाँ पे CH3 CH3 CH3, ये भी एक कार्बोकेटाइन है जिसमें दो साइड से CH3 ग्रुप है। देन ये है CH3 CH2, और सब पे मान लो कि मैंने OH डाला है, अच्छा, ठीक है? ये ठीक है मैम। कार्बोकेटाइन जस्ट तुमको एक्सप्लेन करने के लिए कि ये, अब बता सकते हो सबसे पहले डिग्री। डिग्री, ये 3 डिग्री हुआ लेफ्ट वाला, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, ऐसे लिखा है। तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी आप देख रहे हैं, रेट किस पर डिपेंड कर रहा है? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। तो हाँ सबसे फास्ट इसमें होगा ल्यूकस रिएजेंट का रिएक्शन, ठीक है? हाँ। सबसे फास्ट किसमें होगा? 3 डिग्री में, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। किसका है ये? हाँ कार्बोकेटाइन, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में, हाँ ठीक है। ठीक है? यस मैम। चलो अब एक छोटा सा क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन तो अभी नहीं देंगे, इसके ऑब्जर्वेशन से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है? तो मान लो कि तुमको दिया है ROH और तुमने इसका ल्यूकस टेस्ट कराया, तो सबसे फास्ट किस में होगा? अभी अभी दिखाया 3 डिग्री में, ठीक है? जो 3 डिग्री अल्कोहल था उसमें सबसे ज्यादा फास्ट था ना? अभी दिखाया ना, दिखाया था ना ये 3 डिग्री वाले में सबसे फास्ट था, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। वन हाँ। डिग्री ठीक है? तो 3 डिग्री अल्कोहल में सबसे फास्ट होगा। तो इसमें जो ऑब्जर्वेशन जो तुम्हारा आता है, कुछ टर्बिडिटी दिया है टर्म, ठीक है? तो वो एकदम इमीडिएट हो जाता है। अगर 3 डिग्री अल्कोहल का तुमको ऑब्जर्वेशन आ रहा है, ठीक है, तो अगर तुमने इसमें ल्यूकस टेस्ट जो कि हम रिएजेंट, 3 डिग्री अल्कोहल मतलब ऑब्जर्वेशन से क्या मतलब है? ये क्वेश्चन आता है ल्यूकस टेस्ट का ऑब्जर्वेशन बताना रहता है, ठीक है? कि कौन से 3 डिग्री अल्कोहल में क्या रहेगा। मान लो तुम्हारे पास कोई अभी एग्जांपल, अगर तुमको डायरेक्ट एग्जांपल दे के बताते हैं, तुमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि फर्क करके बताओ कि प्रोपेन-2-ऑल एंड इथेनॉल में जो उसका केमिकल टेस्ट है उसमें कैसे फर्क करोगे, ठीक है? अरे तो कैसे फर्क है मतलब? प्रोपेनॉल तो उसमें 3 से बना है, वो 2 है। नहीं 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 नहीं, ल्यूकस टेस्ट में तुमको अभी पहले उसका ऑब्जर्वेशन देख लो। तो जो 3 डिग्री में है ना, तो यू इसका ल्यूकस टेस्ट सबसे फास्ट होता है, मतलब इसमें इमीडिएट हो जाता है तुम्हारा, तुरंत दिखेगा टर्बिडिटी, ठीक है? मैम नहीं समझ में आया। जैसे कुछ प्रेसिपिटेट बन रहा है तो इमीडिएट, जैसे तुमने इसमें 3 डिग्री अल्कोहल में ल्यूकस रिएजेंट क्या था? कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड एनहाइड्रस ZnCl2, ठीक है? ये था ना ZnCl2। रिएजेंट, ठीक है? तो जैसे तुमने 3 डिग्री यस मैम। अल्कोहल में डाला तो इमीडिएटली वो कैसा हो जाएगा? प्रेसिपिटेट दे देगा इमीडिएट, ठीक है? अच्छा। और अगर 2 डिग्री अल्कोहल में तुमने डाला तो उसमें कुछ 5 to 10 मिनट लगेंगे, ठीक है? किसको? ठीक है। प्रेसिपिटेट को, जो टर्बिडिटी प्रेसिटेट फॉर्म पानी होने है में। तो तुम्हारा ऐसा कुछ गंदा सा हो जाएगा, ठीक है? देन सबसे, मतलब रूम टेम्परेचर पे 1 डिग्री अल्कोहल में होगा ही नहीं, कोई इसमें टर्बिडिटी नहीं दिखेगी, ठीक है? नो ठीक है टर्बिडिटी। मैम। यही सब क्वेश्चन आता है तुम लोगों को खास करके बोर्ड वाले में, ठीक है? एट रूम टेम्परेचर। ठीक है मैम। बट अगर तुमने इसको थोड़ा सा हीट दिया तो बनेगा, बट रूम टेम्परेचर पे इसमें कुछ भी नहीं देखा, तो तुम पता कर सकते हो ना 1 डिग्री है,
2 डिग्री है, 3 डिग्री है। 1 डिग्री में तो पता करना मुश्किल है, अगर दो तुमको कंपाउंड गिवन है दोनों 1 डिग्री तक तो मुश्किल है, कुछ दिखेगा ही नहीं। ठीक है, बट मान लो इमीडिएट हो रहा है तो तुम बोल सकते हो 3 डिग्री अल्कोहल है, टाइम लग रहा है तो बोल सकते हो 2 डिग्री अल्कोहल है। यस मैम। अभी क्लियर हुआ? ठीक है मैम। ठीक है, तो जब तुम ये तुम्हारा टेस्ट है, ठीक है, ग्लूकोज टेस्ट से क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, कुछ तुमको ऐसा टर्बिडिटी दिखता है। क्लियर है अभी? अब मुझे एक हाँ क्वेश्चन मैम का आंसर करके तुम बताओ, ट्राई करो। बताइए मैम। नोमेनक्लेचर है तो तुम कर लोगे। गिव अ केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोपेन टू ऑल, प्रोपेन टू ऑल, ठीक है, एंड इथेनॉल, इथेनॉल। तो तुम बना सकते हो स्ट्रक्चर, तुमको करना कुछ नहीं, कुछ रिएक्शन कुछ भी नहीं लिखना है। प्रोपेन टू ऑल कैसे बनाओगे? तो अब मुझे बताना क्या है फिर? तुमको दोनों में फर्क बताना है। केमिकल टेस्ट यानी अभी जो ल्यूकोस टेस्ट की ऑन द बेसिस ऑफ प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन की स्पीड, रेट ऑफ रिएक्शन। हाँ, तो उसके लिए तुमको क्या टेस्ट करना था, तो 3 रेट ऑफ डिग्री है कि 2 डिग्री है कि प्रोपेन टू 1 ऑल डिग्री? की ज्यादा होगी रेट ऑफ रिएक्शन। हाँ, तो यहाँ पे तुम क्या करोगे, उसको बना के देख सकते हो ना, प्रोपेन टू ऑल कैसे बनाओगे? ये तुम्हारा हो गया प्रोपेन, तो दूसरे नंबर पे OH डाल दो, ठीक है, तो ये अल्कोहल कैसा है, 2 डिग्री हो गया ना। और इथेनॉल बनाते हाँ हो मैम। तो CH3 CH2 OH, ये अल्कोहल कैसा, 1 डिग्री अल्कोहल है। इसी पे टेस्ट डिपेंड था ना, बिल्कुल। कोई रिएक्शन नहीं था। ठीक है, तो जो 2 डिग्री है उसमें कितना, अगर तुम उसका केमिकल टेस्ट यानी ग्लूकोज टेस्ट करते हो तो 5 से 10 मिनट में तुमको दिखने लगेगी टर्बिडिटी, बट 1 डिग्री में रूम टेम्परेचर पर क्लियर रहेगा, कुछ भी नहीं दिखेगा। तो दोनों में फर्क बता सकते हो। ठीक है मैम। ठीक है, इसमें टाइम लगेगा बट तुमको दिखेगा ना कुछ, 5-10 मिनट्स। ठीक है, बट इसमें नो एट रूम मतलब। टेम्परेचर कुछ नहीं दिखेगा। ठीक है, ठीक है ना। हाँ मैम। तो यही सब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है तुमको। चलो, सिमिलर क्वेश्चन जरा बताना तुमको, किसके किसके लिए तुमको केमिकल टेस्ट दिखेगा, किसमें फास्ट किसमें स्लो है, किसमें दिखेगा किसमें नहीं दिखेगा। ठीक है, अच्छा ओके मैम। फर्स्ट जो है CH3 CH2 इथेनॉल, सेकंड है CH3 CH CH3, ये दो तो अभी अभी हमने डिस्कस किया है। और थर्ड है जो C है वो है CH2OH, एंड जो D है लास्ट वाला वो है कुछ CH3 CH3 CH3OH। इसमें तो सिर्फ मैम डी डी पॉजिटिव वाले में बहुत जल्दी होगा। टेस्ट, हाँ, कौन कौन देगा? डी में सबसे पहले होगा। हाँ, मतलब डी तो देगा क्योंकि 3 डिग्री दिख रहा है तुमको। हाँ देन बी देगा एंड 1 और 3 शायद नहीं देंगे। बी भी देगा क्योंकि 2 डिग्री है। ये तो 3 नहीं देगा ए मतलब। नहीं देगा। और ये अब ये भी नहीं देगा आई थिंक। क्यों नहीं देगा ये? क्यों देगा? 1 डिग्री तो है। 1 डिग्री है? नहीं नहीं 2 डिग्री है। नहीं नहीं, 1 डिग्री है, ये डायरेक्टली अटैच्ड है। डायरेक्टली अटैच है तो हाँ। बट यहाँ पे जो है, मान लो तुम इसका कार्बोकेटाइन अगर तुमने यहाँ पे बनाया है तो ये अंदर पूरा रेजोनेंस हो जाएगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा।
तो रेजोनेंस के उसके ऊपर भी वो डिफरेंशिएट होगा। अगर रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा तो हमने इसमें क्या देखा, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखा ना। हाँ। तो 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री उस पे ही तो कर रहे हैं, बट ये तो रेजोनेंस स्टेबलाइज है ना। अगर तुमने इसका कार्बोकेटाइन बनाया ऐसा कुछ CH2 पॉजिटिव, और ये तुमने इसका स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है, तो ये डबल पाई सिग्मा पॉजिटिव, ये तो रेजोनेंस में आ जाएगा ना, ये पूरे रिंग में रेजोनेंस होगा, तो ये क्या होगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा। अच्छा। ठीक है, तो ये भी देगा क्योंकि यहाँ पे अभी अभी क्या बताया मैंने, जो रेट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पे। स्टेबिलिटी। ठीक है, तो ये भी देगा हाँ, तो ये सिर्फ तो 1 डिग्री हाईली पे स्टेबल देगा। हो जाएगा। ठीक है, तो अब तुमको देखना है एनसीईआरटी में कि किसके बीच में क्या ऑर्डर में दिया है, तो वो तो तुमको एनसीईआरटी को ही फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ ओके मैम। बट तुम ना इसको करो, रिवाइज करो, नहीं तो ना फिर। चलो अब थोड़ा सा, अभी कितना टाइम हमारे पास, आधा टाइम तो हो गया इसका, अभी थोड़े क्वेश्चन 45 देख लो। मिनट्स हुए हैं, 45 ही बचे होंगे। 45 नहीं, मतलब 25 नहीं, 35 बचे हैं। चलो ये क्लियर करो, हो गया, समझ में आया इतना। हाँ। और नहीं, ये आइसोमरिज्म का तो अभी कुछ नहीं करना है, और कोई क्वेश्चन सिमिलर टाइप का है क्या। देखो ये तो तुम कर सकते हो, तुमने पता नहीं कुछ किया है कि नहीं, बट ये तो प्रीवियस लेक्चर से सिमिलर है। चलो एक बार देते हैं, तुम ट्राई करो। रिएक्शन है HBr का, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, डबल बॉन्ड, ये हाइड्रोजन, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दिया है। ठीक हाय, है, अरे ये क्या चक्कर। तो तुमको करना क्या है, HBr का रिएक्शन में क्या होता है, HBr जब टूटेगा ब्रोमीन एंड H प्लस एंड Br माइनस में, ठीक है, तो मार्कअप हाँ कहाँ जाता है, हाइड्रोजन, जहाँ पे हाइड्रोजन ज्यादा है ना। हाँ। ठीक है, तो हाइड्रोजन कहाँ पे जाएगा, जहाँ पे हाइड्रोजन ज्यादा है, ये अगर डबल बॉन्ड टूटेगा तो हाइड्रोजन इसका कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा ना, यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा। ये डबल बॉन्ड अगर तुम तोड़ोगे तो हाइड्रोजन इसका यहाँ पे आ हाँ। जाएगा, और Br कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा। सिंपल सा है, तो ये सब की तुम अभी अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, ठीक है, तो प्रोडक्ट साइड में क्या है, ऐसा कुछ। अच्छा, तो रिप्लेस नहीं होगा। मैं तो सोच रहा था H2 फॉर्म हो जाएगा एंड देन Br कहीं पे जाके लग जाएगा इन प्लेस ऑफ H। नहीं नहीं, ये जो ब्रोमिनेशन जो तुमने किया था ना, प्रीवियस लेक्चर से सिमिलर है ये, तो अभी ये कैसा हो जाएगा, ऐसा कुछ बन जाएगा, डबल बॉन्ड हट गया, हाँ ये दो ओके। हाइड्रोजन पहले से था, एक और हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे था, यहाँ पे Br आ जाएगा। ठीक है, तो जब टूटता है तो मार्कोवनी को क्या होता है रूल, रिएक्शन मैकेनिज्म के थ्रू भी मैंने समझाया था कि क्या होता है, कैसे जाता है, सब भूल जाओगे तो कैसे चलेगा भाई। इसका मैकेनिज्म भी समझाया था, और हम्म। नहीं तो फिर मार्कोवनी को बचा लेगा तुमको। HBr है तो मार्कोवनी को डाल दो, जहाँ पे हाइड्रोजन ज्यादा वहाँ पे हाइड्रोजन को भेज दो, जहाँ कम है वहाँ ब्रोमीन को भेजो, ब्रोमीन को यहाँ भेजा। दो हाइड्रोजन सही यहाँ सही। पे था, यहाँ पे एक हाइड्रोजन था, तो जहाँ हाइड्रोजन ज्यादा है वहाँ पे हाइड्रोजन को भेज दो। तो यही सब क्वेश्चन आता है, ऋत्विक अच्छे से प्रैक्टिस कर लो तो अच्छा रहेगा। ठीक है ना, हाँ मैम, ठीक है। ट्राई तो कर रहा हूँ जितना हो पा रहा है क्लास क्लास में, और ये नहीं तो सब फॉलो अप ये तो कर रहा देखो, हूँ। अभी इसमें कुछ चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है, तो ये मार्कोवनी को हाँ। रूल अगर तुमको मैकेनिज्म से करोगे तो वो भी इजी है, मैंने कुछ ज्यादा नहीं बताया था। ठीक है, यस मैम। डबल बॉन्ड टूटेगा तो कहाँ जाएगा, वो मैकेनिज्म भी तुम देख लेना, दोनों वीडियो आज भेज देंगे। ठीक है, अभी एक दूसरा अगर मान लो कि यहाँ पे दिया है, क्या दिया है मैम? सेकंड क्वेश्चन, ये है CH2C
यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, ये डबल बॉन्ड CH2 एंड HBr तो दिया है, बट यहाँ पे तुमको गिवन है क्या, अगर तुमको एरो के ऊपर दिया है पेरोक्साइड, तब क्या करते हैं, अगर HBr है और पेरोक्साइड है तो क्या करते हैं, एंटी मार्कोविन लगाते हैं। एंटी मतलब इसका उल्टा। अभी क्या करोगे, हाइड्रोजन को वहां भेजोगे जहाँ हाइड्रोजन कम है। फटाफट से मुझे इसका प्रोडक्ट बताओ। जब ये टूटेगा, ठीक है, तो हाइड्रोजन अभी जब ये पेरोक्साइड देख, जैसे R2O2 दिखे कहीं पे, H2O2 पेरोक्साइड हाँ होता है ना, ठीक है, तो बिल्कुल। जहां भी तुमको पेरोक्साइड दिख रहा है अगर एरो के ऊपर और HBr है, तो वहां पे क्या लगाओगे, उल्टा। हाइड्रोजन को कहाँ भेजोगे, जहाँ पे कम है, ठीक है। ओके। तो इस केस में क्या हो जाएगा, बियर कहाँ जाएगा, जहाँ पे टर्मिनल्स पे जाएगा, BR है। हाँ ठीक है। ठीक। जहाँ पे हाइड्रोजन ज्यादा है उस बार बियर वहां जाएगा ना, यहाँ पे आएगा बियर। हाँ तो कैसा हाँ। बनेगा प्रोडक्ट, यहाँ पे बनाए, क्या बनेगा यही है। देखो हाँ बना लो, साथ बिल्कुल। साथ बना लो। और इसमें कुछ चेंज नहीं होने वाला, ठीक है। यही नोट्स रखो, इसी को रिवाइज करो, एग्जाम तक बचाएगा। हाँ मैम बिल्कुल। CH2 अभी एक हाइड्रोजन था, तो यहाँ पे भी CH2 हो जाएगा, दो हाइड्रोजन जहाँ कम है वहां जाएगा। ये बॉन्ड के दोनों तरफ देखना है, ठीक है। ये बॉन्ड टूट रहा है, पाई बॉन्ड, तो हाइड्रोजन को पेरोक्साइड है यानी एंटी मार्कोविन को, ठीक है। हाँ उसमें क्या मैम होता है, जहाँ हाइड्रोजन कम है वहां पे हाइड्रोजन, तो CH था तो CH2 हो गया, देन ये ठीक है मैम। देन ये CH2, और फिर इसके साथ ये टूटेगा तो एक वैलेंसी फ्री होगी, तो Br वहां पे आ जाएगा, ठीक है। हाँ ओके। इसको एज इट इज लिखो, यही सब आएगा और कुछ ज्यादा नहीं आएगा। ठीक है मैम। अब देखो ये तुम्हारा जो भी है, ये सब कुछ चेंज होगा, उससे तुमको क्या करना है, तुमको फोकस क्या करना है यहाँ पे, कि HBr पेरोक्साइड है तो एंटी मार्कोविन को लगाना है, हाइड्रोजन को वहां भेजना जहाँ कम है, ठीक है। हाँ और मार्कोविन लगाओगे तो हाइड्रोजन को वहां भेजना है जहाँ पे ज्यादा है, ठीक है मैम। ठीक है। तो अगर मैकेनिज्म पे नहीं हो रहा है ज्यादा, अभी प्रैक्टिस करोगे तो सब कुछ हो जाएगा। तो ये हाँ ऐसे मैम काम चलाओ जब तक थोड़ा ये हो जाए, तो मैकेनिज्म में भी घुस के करो। तो अभी ये कुछ भी ठीक चेंज है। रहेगा, तुम्हारा फोकस क्या करना है, ये जो डबल बॉन्ड का पाई बॉन्ड टूटेगा, तो तुमको इसके अकॉर्डिंग देखना, पेरोक्साइड है तो हाइड्रोजन को कहाँ भेजना, जहाँ पे कम है। अगर पेरोक्साइड नहीं है, सिर्फ HBr दिख रहा है, तो तुमको हाइड्रोजन को वहां भेजना जहाँ हाइड्रोजन ज्यादा है, ठीक है। इसको लिखो पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है मैम। एक सेकंड। हम्म। ठीक है मैम। हो गया। हाँ मैम। तो अभी स्टार्ट करेंगे, जो SN1 में छोड़ा था उसके लिए ऑप्टिकल आइसोमरिज्म देखेंगे। तो थोड़ा सा SN1 में एक बार तुमको जो बताया था, अभी यहाँ पे अप्लाई करके देखना। ये तुम्हारे पास sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन था ना, ठीक है, कार्बोकेटाइन, यस मैम। ऐसा कुछ था। तो यहाँ से ये जो x अगर तुमने निकाला है, x-1 सब्स्टिट्यूट कर रहा है किसको, न्यूक्लियोफाइल को। तो मान लो कि यहाँ पे है जो भी, इसको निकाल रहे हो, तो पहले स्टेप में तुम क्या कर रहे हो, स्टेप 1 में इसको बाहर निकाल रहे हो, ठीक है। यस मैम। तो
जब बाहर निकाल रहे हो तो किससे, अभी ये क्या बन जाएगा, ये कार्बोकेटाइन बन जाएगा। जो एक्स को तुमने निकाल दिया तो ये कार्बोकेटाइन बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो अगर कोई, इससे मान लो कि कोई न्यूक्लियोफाइल है जेड, ठीक है, जिसको अगर अटैक करना है, जैसे वहां पे क्या था, OH निकल रहा था और Cl माइनस आ रहा था, 2 न्यूक्लियोफाइल लिया था, ठीक है, OH निकल रहा था एंड Cl माइनस आ रहा था, ROH से अल्काइल हैलाइड, देखा था ना अभी। यस मैम। तो ये जो रिएक्शन होता है ना, ये काफी स्लो होता है, इसको बोलते हैं रेट डिटरमिनिंग स्टेप्स, ठीक है, RDS, ये स्लो होता है, ठीक है। जब ठीक है कार्बोकेटाइन मैम। फॉर्म हो गया है तो कार्बोकेटाइन हाईली अनस्टेबल होगा, तो ये आगे का जो स्टेप होगा, इससे जो अटैच हो जाएगा वो काफी फास्ट होता है। तो रेट को कौन सा डिसाइड करेगा, जो स्लो होगा वही डिसाइड करेगा रेट, ठीक है। यस मैम। मान लो तुमको कुछ बनाना है, जैसे मान लो कि तुमको कुछ भी दिया है बनाने के लिए, तो उसमें जो समझो कि 3 चीज लग रही है, ठीक है। मान लो तुम कुछ कोई कार फैक्ट्री में कार को पेंट करना है, उसका इंजन बनाना है, उसका बॉडी बनाना है, ठीक है। तो पेंट करने में तुमको तो ज्यादा टाइम नहीं लग रहा है, ये तो तुम 10 दिन में कर ले रहे हो, ठीक है। बट उसकी मशीनरी में सबसे ज्यादा टाइम लगेगा, मान लो इसमें 30 डेज 20 डेज लग रहा है, बॉडी बनाने में 15 डेज लग रहा है, तो सबसे ज्यादा टाइम इसमें तो पूरी कार के लिए तुमको इसके अकॉर्डिंग जाना पड़ेगा ना, ये डिसाइड करना तुम्हारा रेट, यस मैम। ठीक है। तुम पेंट करके क्या कर लोगे जल्दी जल्दी, जब तक पूरा तीनों असेंबल नहीं होगा नहीं बनेगी ना। मशीनरी में ज्यादा टाइम लग रहा है, तो ये तुम्हारे प्रोडक्शन की रेट डिसाइड करेगा, ठीक है। तो क्योंकि ये रिएक्शन स्लो है तो इसको बोलते हैं रेट डिटरमिनिंग स्टेप्स, ठीक है, क्योंकि स्लो होता है। अब ये जो कार्बोकेटाइन यहाँ पे फॉर्म हुआ है, ठीक है, इसमें मैंने बोला था कि जो जेड माइनस जो सब्स्टिट्यूट करेगा, ठीक है, तो वो मैंने बोला था कि ये सामने से भी आ सकता है, फ्रंटल भी हो सकता है, ठीक है, या फिर बैक साइड से भी हो सकता है, ठीक है, यस मैम। ठीक है। तो 2 टाइप के कंपाउंड यहाँ पे दिख सकते हैं, कैसे दिख सकते हैं, पहला जो होगा, अब ये जो तुम्हारे पास बना है, इसकी 3 वैलेंसी को तुम ऐसे कर दो, एक साइड कर दो, यहाँ पे तुम जेड को अटैच कर दो, ठीक है। तो ये सामने से अगर आया है ये वाले स्टेप में, अगर फ्रंट से अटैक हो रहा है तो ये हो जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे तुम इसको रिमूव कर रहे ठीक है हो, मैम। रिमूव कर रहे हो, और यहाँ से तुम अटैक कर रहे हो, ठीक है ना। तो अगर सामने से अटैक ठीक किया है। तो ऐसा कुछ बनेगा, बट पॉसिबिलिटी है कि बैक साइड से भी आ जाए, तो उस टाइप में उस जगह पे क्या हो जाएगा, जेड इधर आ जाएगा, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं, ये रिटेन किया सेम, तो रिटेंशन एंड इन्वर्जन ये मैंने बताया था, ठीक है। और बीच ठीक है में मैम। कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसलिए क्या है, ये सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक 1 रिएक्शन, ठीक है। अब ये समझो कि रेसमिक क्या होता है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, ठीक है, इसको क्लियर कर दे। हाँ मैम बिल्कुल कर दीजिए। तो तुमको करना क्या है, अकाइरल एंड काइरल कैसे चेक करोगे। कैसे इसके मिरर मिरर इमेज लेंगे? काइरल का उल्टा अकाइरल हो जाएगा, जैसे मान लो मैंने पी बनाया था, अभी अगर ए बनाते हैं, इसके सामने मिरर रखते हैं, तो ये तो एक दूसरे पे सुपर इम्पोज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से सीधा भी उठा के अगर तुम रखते हो, इसको यहाँ से उठा के यहाँ से सीधा रखते हो, या इसको घुमा के भी रखते हो, फ्लिप करके भी रखते हो, तो भी ये सुपर इम्पोज हो जाएगा, पूरा कवर कर लेकर ढक देगा एक दूसरे को, ठीक यस मैम। है ना। ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है। कुछ तो मैथ, अच्छा चलो छोड़ो, जाएंगे उसको।
तो तुमको पढ़ना क्या है ऑप्टिकल आइसोमर में, जो कि कैसा हो, मान लो कि एक कार्बन है, उसकी चारों वैलेंसी के डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप लगे हैं, ठीक है। अच्छा। एक पे हाँ लगा दिया फ्लोरीन, एक पे हाइड्रोजन, एक पे मिथाइल लगा दिया, एंड एक पे डाल दिया अगर हाइड्रोजन डाल देते हैं, ठीक है। सो कायरल और कायरल में डिफरेंस समझना पहले, मतलब ये तुम्हारा जस्ट एबीसीडी है, स्टार्ट है। तो अगर तुम इसका मिरर बनाते हो तो क्या होगा, हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा, फ्लोरीन, ये फ्लोरीन वहीं पे रहेगा। मिरर इमेज तो बना सकते हो, तो इमेजिन करने की चीज है। ये तुमको ऐसे जाएगा CH3, इसका मिरर देखो, इस हाइड्रोजन के सामने हाइड्रोजन, फ्लोरीन के सामने फ्लोरीन, ये और हाइड्रोजन, ठीक है। तो अगर तुम इसको यहाँ से उठा के यहाँ रखते हो तो सुपर इम्पोज हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। अगर तुम यहाँ से बिल्कुल। उठा के इसको अगर घुमा के भी रखते हो, ठीक है, अगर तुमको ये हाइड्रोजन से यहाँ से उठा के इस वाले हाइड्रोजन को उठा के इस वाले हाइड्रोजन पे रख दो, ऐसे घुमा के उलट के, तो पूरा का पूरा सुपर इम्पोज हो जाएगा, ढक देगा एक दूसरे को, ठीक है। तो ये यस सिमेट्रिकल मैम। कार्बन है ना, दो मतलब दो ग्रुप सेम लगे हैं, सिमेट्रिकल कार्बन है, ठीक है। ठीक ठीक। ये सिमेट्रिकल कार्बन है, ठीक है। यस मैम। तो जो सिमेट्रिकल होगा मतलब दो ग्रुप सेम रहेगा, वो तो सुपर इम्पोज हो जा रहा, मतलब वो ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं दिखाएगा। तो मान लो यहाँ पे मैंने 3 हाइड्रोजन डाल दिए और एक मिथाइल ग्रुप डाल दिया, या फिर हो जाएगा। कवर कर लेगा, तो ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं दिखाएगा, है ना। यस मैम। यहाँ पे मिथाइल डाल दो, ये दिखाएगा इसमें से कौन सा कायरल है। इसमें से कोई कायरल कार्बन है, थर्ड वाला। थर्ड वाला। क्योंकि चारों ग्रुप अलग हो गए, तो ये कैसे अलग अलग दिखाएगा, है। ठीक है। और ये दोनों यस। ठीक है। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए तुमको कायरलिटी होनी चाहिए, हम्म। ठीक है। यस मैम। तो मान लो कि तुमने ये कार्बन बनाया जिसपे एक क्लोरीन है, एक OH है, एक मिथाइल है और एक हाइड्रोजन है। चारों वैलेंसी पे अलग अलग कंपोनेंट है, अलग अलग ग्रुप है, ठीक है। मतलब ये कैसा है, एसिमेट्रिकल है, हाँ मैम। तो ये कायरल है, ठीक है। अब ये होता क्या है, जो ऑप्टिकल आइसोमर होते हैं ना, वो क्या करते हैं, PPL का नाम सुना है। पीपीएल। हम्म ऑप्टिकल आइसोमर्स, एक सेकंड। पीपीएल सुना होगा, एक सेकंड मुझे याद करने दीजिए। सुना जरूर है, याद आ रहा है थोड़ा बहुत। चलो ठीक है। ये क्लास में ही सुना था आई थिंक। चलो ठीक है। अभी तुम इसके आगे मिरर लगाते हो मान लो, ठीक है। और इसका मिरर इमेज तुम बना सकते हो अभी। हाँ बिल्कुल। ये कार्बन बनाया, OH कहाँ आएगा, इसके सामने मिरर में देखेगा तो OH यहाँ पे आएगा, ठीक है। फ्लोरीन यहाँ रहेगा, H यहाँ जाएगा, एंड CH3 ऐसा रहेगा, ठीक है। क्या ये यस सुपर मैम। इम्पोज होगा, कायरल है, चारों ग्रुप अलग है तो सुपर इम्पोज नहीं होगा। तुम रख के देखो, अगर तुमने ये कार्बन को यहाँ से उठा के इसके ऊपर रख दिया तो हाइड्रोजन के ऊपर क्लोरीन आ जाएगा, ठीक है, हो जाएगा ना। हाँ ओके मैम। और अगर तुम इसको बिल्कुल। घुमा के भी रखते हो, इसको रोटेट करके भी रखते हो, ठीक है,
तो अगर ये तुम्हारे ऊपर आ जाएगा तो फिर ये ऊपर चला जाएगा। तो कैसे भी अरेंज कर लो, अगर चारों ग्रुप डिफरेंट है, कायरल है, तो वो एक दूसरे पे क्या होते हैं, नॉन सुपर इम्पोजिबल। ठीक है, मतलब एक दूसरे को ढक नहीं सकते, तो इसमें क्या है, कायरलिटी है। ठीक है, यस मैम। तो ये अभी क्या हो गए, ऑप्टिकल आइसोमर, ये दोनों डिफरेंट कंपाउंड हो गए। ठीक है, देखो सब कुछ सेम है ना, ठीक। सब कुछ सेम है। आइसोमर में तुमने पढ़ा था सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, डिफरेंट इन स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चरल में देखा था। ठीक है, स्टीरियो में भी ठीक देखा है था मैम। कि स्टीरियो में भी देखा था कि उनके स्टीरियो में डिफरेंस होता है। ठीक है, बट जब तुम हाँ ओके इसका मैम। मिरर इमेज ले रहे हो तो सिर्फ ये एक दूसरे पे सुपर इम्पोज नहीं हो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये कैसा है, एसिमेट्रिकल है। तो करता क्या है, कैसे होता है, मान लो कि पीपीएल का मतलब क्या होता है, जो भी लाइट है अभी, ठीक है, तो वो ऑल डायरेक्शन में जाते हैं उसकी लाइट की रेज। ठीक है, सभी डायरेक्शन में जाते हैं ना। हाँ मैम। बट मान लो कि ऐसा हाँ कुछ हाँ। यहाँ पे ऐसा कुछ रख दिया जाए, जो कि जो भी स्ट्रेट लाइट होगी, मतलब ऐसे वाली लाइट सिर्फ अभी जा सकती है ना। मान लो कि समझो कि ये पतला सा कुछ डोर है, इसके अंदर से जाना है, तो सिर्फ ये डायरेक्शन में जो लाइट रहेगी वही जाएगा यहाँ से, टेढ़ी वाली तो नहीं जा हाँ। पाएगी। ठीक है, यस, नहीं जा पाएगी। इधर भी नहीं जा पाएगी, जो स्ट्रेट है, जो इसमें सीधा सीधा निकल जाए, मतलब सिर्फ ये वाली लाइट जाएगी। ठीक है, यस मैम। जो कहीं से भी है ऑल डायरेक्शन में वो सब तो नहीं जाएगा, सिर्फ एक जाएगा। इसी को बोलते हैं पीपीएल, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, क्योंकि जो लाइट है वो तो ऑल डायरेक्शन में उसका ऑक्सीलेशन रहता है ना। ठीक है, तो चारों तरफ में जाता है लाइट। ठीक है, हाँ मैम। जो उसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो तो ऑसिलेशन उसका चारों तरफ रहेगा ना, हर डायरेक्शन में रहेगा, दसों दिशाओं में बोल सकते हो। तो पीपीएल क्या होता है कि जब यहाँ से तुम पास करते हो तो ये सिर्फ एक डायरेक्शन वाला प्लेन वाला रह जाता है, एक ही प्लेन में चलता है। ठीक है, तो अभी ये जो है, मान लो कि यहाँ पे तुमने पोलैरिमीटर रखा है और इसके अंदर कुछ केमिकल है, तो यहाँ से अगर तुम इस कंपाउंड को पास करते हो, ठीक है, तो ये जो प्लेन पोलराइज लाइट है, पीपीएल है, उसको रोटेट कर देगा, वो थोड़ा सा रोटेट कर देगा। ठीक है, वो रोटेशन तुमको क्लॉकवाइज भी हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है मैम। तो मान लो ये तुम्हारा पोलैरिमीटर है, तो ये डायरेक्शन अगर है, पीपीएल का ऐसा डायरेक्शन था, तो उसको थोड़ा सा रोटेट कर देगा। ठीक है, तो पता चले, ये तो एक्सपेरिमेंट से ही लग रहा है ना, ऐसे तो देख के नहीं बता सकते, एक्सपेरिमेंट से ही पता चलेगा कि पीपीएल को कौन कितना कितना एंगल पे घुमाता है। तो अगर ये उसको प्लस में घुमाएगा ना, तो दूसरा जो कंपाउंड है उसको माइनस में घुमाएगा। ठीक है, तो जो यस पॉजिटिव, जो मैम। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहा है, मान लो कि ये तुम्हारा पीपीएल है और ये उसको इस एंगल पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसको रोटेट करता है, तो उसको बोलते हैं डेक्स्ट्रो, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ठीक है मैम। ठीक है, उसको लिखते हैं स्मॉल डी से, तो या तो स्मॉल डी लिखो या प्लस लिखो। ठीक है, और इसको बोलते हैं लीवो रोटेटरी, ठीक है मैम। डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड लीवो रोटेटरी। और ये दोनों आइसोमर को क्या बोलते हैं, एनांशियोमर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर तो है ही। ठीक है, इसके लिए जो यस टर्म मैम। यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं, एनांशियोमर। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, एनांजियोमर क्या बोल। हाँ एनांशियोमर। ओके मैम। तो तुमने अभी क्या क्या देखा, पीपीएल क्या होता है समझा, कायरलिटी समझा। ठीक है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी क्या होता है, लीवो रोटेटरी क्या होता है, समझ में आया, यस मैम। कुछ डाउट। नहीं मैम, डाउट तो नहीं है। ये दोनों क्या है, ऑप्टिकल आइसोमर बोल सकते हैं ना, ऑप्टिकली एक्टिव है, तो ऑप्टिकल
आइसोमर, उसके लिए नाम क्या दिया है, एनेंशियोमर। ठीक है, इसको नोट करो पहले। हाँ मैम। मैं एक बार डेक्स्ट्रो और लीवो रोटेटरी बता दीजिए वापस। हाँ देखो, ये जैसे मैंने बताया, बहुत छोटा सा मैंने बताया है कि जो पोलैरिमीटर है उसमें अगर ये कंपाउंड डाला है, ये वाला कंपाउंड डाला है, ठीक है, दोनों में से कोई एक डी होगा, एक एल होगा। ठीक है, जैसे तुमने देखा होगा ना उसका ट्रांस एंड सिस, ठीक है, दो फॉर्म होते थे, तो यहाँ पे ऑप्टिकल में एक डी होगा तो दूसरा एल होगा, मतलब एक जो पीपीएल को क्या करेगा, क्लॉकवाइज घुमाएगा, उसको बोलेंगे डेक्स्ट्रोरोटेटरी। ठीक है, यस मैम। और जो पीपीएल को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा उसको बोलते हैं लीवो रोटेटरी। ठीक है ठीक मैम। है, अब रेसमिक ठीक मिक्सचर है। पे आ जाओ। वैसे तो आरएस कॉन्फ़िगरेशन और भी कुछ है, बहुत कुछ है, मतलब इतना छोटा टॉपिक तो नहीं है। तो रेसमिक मिक्सचर पे तो समझ लो कि जो तुम्हारे पास जो सॉल्यूशन था, ठीक है, वो क्या करेगा, उसमें इक्वी मॉलिक्यूल रहेगा। ठीक है, इक्वी मॉलिक्यूल रहेगा किसका, जैसे दो कंपाउंड मैंने बताया था कि एक रिटेंशन और एक इन्वर्जन वाला। इसको क्लियर करूं मैं? हाँ मैम, कर तो दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो जैसे उसमें रिटेंशन एंड इन्वर्जन का था, तो रेसमिक मिक्सचर क्या होता है कि अगर तुमने दोनों मॉलिक्यूल को इक्वल अमाउंट में लिया है, कैसा लिया है, इक्वल अमाउंट में लिया है। यस मैम। जैसे मान लो कि ये सॉल्यूशन जो है तुम्हारा, जिसमें से तुम पीपीएल को पास करा दो, ठीक है, तो एक होगा कि जो पीपीएल जो है ये तुम्हारा प्लेन पोलराइज लाइट, ये सीधा है। ठीक है, तो अगर एक ने उसको थोड़ा सा घुमाया, दोनों मॉलिक्यूल है इसके अंदर, इन्वर्जन एंड रिटेंशन दोनों वाले इक्वल मॉलिक्यूल रखे हैं, ठीक है, इसके अंदर। यस मैम। ठीक है, तो अगर इक्वल है तो मान लो कि जो डी वाला होगा जिसको प्लस भी बोलते हैं, और एल वाला जिसको माइनस बोलते हैं, दोनों इक्वल है अगर, तो एक पीपीएल को समझो कि एंटी क्लॉक घुमाएगा तो सेम मॉलिक्यूल है, तो दूसरा उसको वापस से वही भेज देगा, उसको क्लॉकवाइज घुमा देगा। ठीक है, यस मैम। तो ऑप्टिकली एक्टिव कौन सा होता है, जिसमें कुछ रोटेशन हो, जो फाइनली यहाँ पे पीपीएल को रोटेट करे, मतलब कुछ डायरेक्शन में कुछ एंगल पे उसको रोटेशन है। तो रेसमिक मिक्सचर में क्या हो रहा है, जब दो एनेंशियोमर उसका मिक्सचर इक्वल में है, इक्वी मॉलिक्यूलर में डाला हुआ है, तो वो क्या करेगा, कैंसिल आउट कर देगा ना एक दूसरे के रोटेशन को। ठीक है, मान लो कि 10 ग्राम में 5 ग्राम तुम्हारा 5 ग्राम तुम्हारा है रिटेंशन वाला और ये है इन्वर्जन वाला। ठीक है, तो एक क्लॉकवाइज घुमाएगा तो उतना ही सेम अमाउंट है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, तो नेट रोटेशन तो कुछ नहीं रहेगा, जीरो रहेगा। और ऑप्टिकली एक्टिव के लिए यहाँ पे कुछ रोटेशन होना चाहिए। ठीक है, तो जो रेसमिक मिक्सचर इसको बोलते हैं। ठीक है, इक्वल मात्रा में लोगे, ठीक है, तो यस रेसमिक मैम। मिक्सचर कैसा हो जाएगा, कुछ रोटेशन ही, मतलब कि वो इनएक्टिव हो गया, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं रहा। हाँ मैम। तो डी एंड एल, या फिर इसको बोल सकते हो प्लस एंड माइनस, दोनों इसमें या तो प्लस होता है या तो माइनस होता है, इसमें तो दोनों ही है और इक्वल में यस मैम। है। तो एक जितना घुमाएगा इस डायरेक्शन में, दूसरा उल्टा घुमा देगा, तो नेट रोटेशन बाहर कुछ नहीं आ रहा है, पीपीएल का कोई रोटेशन नहीं दिख रहा है।
तो अभी ये ऑप्टिकली इनएक्टिव दिखेगा। अच्छा समझ ओके में मैम, आई? थोड़ा बहुत हाँ आ तो रहा है। एक बार टेक्स्ट बुक पढ़ना जरा अभी, ठीक है ना? हाँ मैम, अभी क्लास के बाद पढ़ता हूँ टेक्स्ट बुक ही। थोड़ा सा पढ़ोगे तो ठीक रहेगा। तो कुछ भी मान लो, जैसे यहाँ पे कोई भी एक एग्जांपल ले लो कि अगर यहाँ पे तुमको एक बन रहा है ऐसा OH, ये वेज डैश तो पता है ना। दूसरा अगर ऐसा बन रहा है, डैश पे बन रहा है, ठीक है। तो इस वाले ने क्लॉकवाइज घुमाया तो इस वाले ने एंटी क्लॉकवाइज। देखो सब कुछ सेम है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वगैरह सब कुछ सेम है, ठीक है। तो इस ये यस मैम, दोनों मिक्स जो मिक्सचर है उसको बोलते हैं रेसमिक मिक्सचर। ठीक है मैम। समझ में आया अभी? हाँ तो अभी बहुत सारे टर्म्स आएंगे जो कि तुमको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। एनेंशियोमर आया, एनेंशियोमर याद रहेगा। हाँ मैम, फिर आएगा डायस्टीरियोमर। ओके। बहुत सारे नाम आने वाले हैं, हाँ मैम। है ना? चलो तो थोड़ा नोट डाल लो। समझ में आया कि आप बोलो, कुछ डाउट है तो। हाँ मैम, आ तो रहा है समझ में। एक बार रिकॉर्डिंग भी देखूंगा, दो तीनों दिन की जितनी भी हमने किया आज तक। देखो क्वेश्चन यहाँ से आता है तो इसको थोड़ा सा कर लेना। रेसिक मिक्सचर में क्या हो जाएगा, मान लो कि ये तुम्हारे पास, तुमने इसमें प्लस वाले भी मॉलिक्यूल डाले हो, माइनस वाले भी डाले हो, ठीक है। तो ये अगर तुमने पीपीएल से पास कराया ये सॉल्यूशन से, ठीक है, तो पीपीएल जब यहाँ से सीधा जा रहा है प्लेन पोलराइज लाइट, ठीक है, तो अंदर जाके रोटेशन तो होगा, इंटरनल रोटेशन तो होगा ना, ठीक हाँ है। मैम। तो यहाँ पे जाने के बाद ये प्लस वाला अगर है तो वो तो घुमाएगा क्लॉकवाइज, बट ये माइनस वाला भी उसको एंटी क्लॉकवाइज भी घुमा देगा। तो जो बाहर जो रोटेशन है वो कुछ देखने को मिलेगा, वो तो कैंसिल आउट कर देगा, हाँ ठीक है। ओके मैम। तो नोट में डालो इक्विमोलिकुलर मिक्सचर ऑफ एक सेकेंड। इक्विमोलिक्यूलर मिक्सचर ऑफ टू ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड टू ऑप्टिकली एक्टिव एक्टिव कंपाउंड कंपाउंड which cannot rotate PPL, which cannot कैन rotate PPL पीपीएल due to ड्यू टू म्यूचुअल कैंसिलेशन, एक दूसरे को कैंसिल आउट करते रहे, ठीक है, ड्यू टू म्यूचुअल कैंसिलेशन। म्यूचुअल कैंसिलेशन। लिख लिया। ठीक है, यस मैम। तो समझ में आया आज का? हाँ मैम, आ तो गया। चलो थोड़े से क्वेश्चन दे रहे हैं एनसीईआरटी का ही। तुमको बताना है काइरल और अकाइरल मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ठीक है मैम। हाइड्रोजन है, Br है, एंड OH है, और एक CH3 है। यहाँ पे तुमको पेयर बताना है, ठीक है। सेकंड है यहाँ पे हाइड्रोजन, Br, एंड CH3, ठीक है। फर्स्ट पेयर में तुमको पहचानना है काइरल अकाइरल। देन सेकंड पेयर में पहचानना है वो है OH, H, CH3, CH3, एंड इसका जो पेयर है वो है CH3, CH3, H, OH। एंड थर्ड पेयर जो है वो है, पहले ये कर लो, भर गया अभी हमारा।
इस दोनों में से तुमको पहचानना है कायल कौन सा है और कायल कौन सा है। ऐसे कायरल नीचे वाले हो गए, कायरल ऊपर वाले हो गए। ऊपर नीचे तो ये पेयर दिया देखो, आइडेंटिफाई कायरल एंड अकायरल मॉलिक्यूल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड। ठीक है, मैंने यहाँ पे वेज टेस्ट नहीं दिया है। ठीक है, ओके मैम। हाँ तो फर्स्ट का लेफ्ट वाला इज कायरल एंड राइट वाला इज अकायरल। हाँ क्योंकि दो ग्रुप सेम है तो ये अकायरल हो गया हाँ और ये सेम कायरल हो विद, गया। अच्छा नहीं चारों सेम नहीं। कायरल के लिए दोनों चारों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए ना, तो ये कायरल हाँ मॉलिक्यूल हो मैम गया। सेकंड वाले में हाँ इसमें बताओ। फर्स्ट वाला इज कायरल, नहीं फर्स्ट वाला इज कायरल एंड सेकंड वाला इज अकायरल। फर्स्ट वाला, कायरल। हाँ क्योंकि ये देखो यहाँ से चारों ग्रुप अलग है, ये एक ग्रुप है, अगर ये कार्बन है यस तो मैम। ये तीन ग्रुप अलग हो गया, और चौथे में ये पूरा ग्रुप है ना, हाँ दिख मैम। रहा है ये, यस चौथे में मैम। ये पूरा ग्रुप दिख रहा है, ये पूरा, तो ये वाला कार्बन जो है कायरल है। ये तो नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे दो हाइड्रोजन आ गए, ये भी नहीं हो सकता, दो हाइड्रोजन आएंगे ना। यस मैम। ठीक है, तो ये दो, ये कायरल नहीं है, ये वाला कार्बन कायरल है, ये तीन ग्रुप और ये चौथे में ये पूरा ग्रुप। ठीक है, यहाँ पे यहाँ ये पे क्यों क्या? नहीं है कायरल बताओ। क्योंकि CH2 है दोनों तरफ का मेन कार्बन से अटैच। मतलब ये दोनों, मतलब ये पूरा ग्रुप भी लो तो सिमेट्रिकल है, एक जैसा है दोनों। हाँ मैम। ठीक है, C2H5 C2H5 दो ग्रुप सेम होगा तो नहीं होगा। ठीक है, यस मैम। देन नेक्स्ट है तुम्हारा थर्ड वाला CH3 CH CH2 CH3 और यहाँ पे लगा है Br। सेकंड में है CH3 CH2 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 Br। बोलो कौन सा कायरल होगा कौन सा अकायरल होगा। एक बार फिर से बताइए मैम। देखो ये कार्बन पे दो हाइड्रोजन नहीं होगा, इस पे तो तीन हाइड्रोजन है, तीन ग्रुप सेम हो गए, यहाँ पे दो ग्रुप सेम हो गए, यहाँ पे तीन ग्रुप सेम हो गए, हाँ ये सब तो नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा ये। नहीं होगा। ठीक है, चारों डिफरेंट होने चाहिए ना। ठीक है, हाँ मैम। यहाँ पे चांसेस दिख रहे हैं क्योंकि एक तो ब्रोमीन है, एक हाइड्रोजन है। ठीक है, यस और मैम। एक मिथाइल है, एक ये पूरा इधर है। मतलब इसका हाँ देखो एक स्ट्रक्चर इथाइल। कैसा होगा, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, इसका स्ट्रक्चर कायरल। कैसा होगा ना, ये देखो ये जो बीच वाला कार्बन है, इसमें एक तरफ हाइड्रोजन डाल दो, एक तरफ ब्रोमीन डाल दो, एक तरफ मिथाइल डाल दो, और एक तरफ ये पूरा C2H5 डाल दो, CH2 CH3, तो ये कार्बन के चारों ग्रुप डिफरेंट हो गए। यस मैम। इस कार्बन पे ये डिफरेंट ग्रुप हो गया, ये इथाइल हो गया, ये ब्रोमीन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, मिथाइल हो गया। ठीक है, ऐसा और किसी कार्बन पे तो नहीं दिख रहा, दो दो हाइड्रोजन तीन तीन हाइड्रोजन दिख रहा है तो नहीं होगा। यहाँ पे देखो सब पे हाइड्रोजन, इस पे तीन, इस पे दो, इस पे दो, तो दो दो ग्रुप तो सेम हो गए ना, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। ठीक है, तो इस दोनों में यस मैम। ये वाला जो है वो कायरल है और दूसरा अकायरल। तो तुमको यही सब प्रैक्टिस करना कोई बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है ना, ठीक है मैम। और जैसे जैसे जरूरत पड़ेगा या फिर आप तुमको बोलोगे तो पूरा पढ़ा देंगे, स्टीरियो जो है आइसोमरिज्म। हाँ 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 मैम। ठीक है, ठीक है मैम। क्वेश्चन आएंगे जीआई वगैरह से आएगा, ऑप्टिकल से तो बहुत नहीं है। ठीक है, आज का कुछ डाउट है तो पूछो। डाउट तो नहीं है मैम, बस रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा, बस यही है। हाँ वो दोनों हम भेज देंगे आज। ओके मैम। इनैंशियोमर का डेफिनेशन क्या बोलोगे, नोट कर लो इसको। इनैंशियोमर का डिस्टेंस है, बताइए। अब देखो, ऑप्टिकल आइसोमर हो या ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ये सब क्या स्टीरियो आइसोमर का पार्ट है ना, स्ट्रक्चरल का तो पार्ट नहीं है। ठीक है, हाँ तो the stereoisomers related to each other
stereoisomers related to each other as non-superimposable mirror images related to each other as really अच्छा non-superimposable non super imposable mirror images mirror images are called enantiomers. ठीक है? हाँ ठीक है मैम तो कल हम लोग तुम्हारा ये पूरा कर लेते हैं। देखो इसमें दिया तो है काफी सारा कुछ, स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स उसमें दिया है, ऑप्टिकल आइसोमर, स्टीरियो सेंटर, तो इसको पूरा ढंग से कर लो एक बार, ठीक है ना? ठीक है मैम तो आज तुमको इनैंशियोमर समझ में आया, रश्मिक भी समझ में आया, पढ़ लेना उसको, यस हाँ मैम ठीक है ना? ठीक है मैम समझ लेंगे और SN1 का भी आज देख लेना, टेक्स्ट बुक से एक बार रीड कर लेना। ठीक है मैम कल SN2 भी कर लेंगे और ऑप्टिकल पूरा GI का कर लेंगे, मतलब स्टीरियो आइसोमर का करेंगे कल, ठीक है? ओके मैम ओके मैम तुमने सिर्फ स्ट्रक्चरल आइसोमर ही किया था ना, स्टीरियो किया ही नहीं है ना बिल्कुल? नहीं मैम छुआ हाँ भी नहीं है पिछले साल तो हाँ, तो कल स्टीरियो आइसोमर पूरा कर लेंगे एक ही लेक्चर में, शॉर्ट में करेंगे बोर्ड वाले के अकॉर्डिंग, ठीक है ना? ज्यादा डीप डेप्थ नहीं जाएंगे, ठीक है? कुछ डाउट नहीं है? एंड कर दो, पूछना नहीं है मैम कुछ? कोई डाउट नहीं है नहीं मैम पूछने के लिए कुछ नहीं है ठीक है ना? भेज यस देते मैम हैं, तुम्हारा दोनों ही रिकॉर्डिंग आज भेज देते हैं, ओके मैम अभी अभी ठीक भेजेंगे, है मैम शाम को भेजेंगे, अभी एक और लेक्चर है हाँ उसका। हाँ मतलब